चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी का घमंड समाप्त हो गया है। साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी को नहीं पता कि अमेठी से जीत हासिल करने वाले किशोरी लाल शर्मा 40 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनका अमेठी की जनता से पुराना नाता रहा है। महाराष्ट्र की उत्तरी पश्चिमी सीट से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की लड़ाई शिवसेना शिंदे गुट के नेता रवींद्र वायकर से थी। 26 राउंड की काउंटिंग के बाद जब अमोल कीर्तिकर 1 वोट से आगे चल रहे थे, तब रवींद्र वायकर ने रिकाउंटिंग की अपील की। रिकाउंटिंग हुई और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रवींद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को भारी मतों से हरा दिया। जालौर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बेटे की हार पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक कठिन सीट थी क्योंकि ये क्षेत्र गुजरात की सीमा से करीब है। वहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे गुजराती ही समझ सकते हैं। हमने पिछले 20 वर्षों से ये सीट नहीं जीती है। गोरखपुर के प्रभाव वाली बांसगांव सीट से 3 बार के सांसद कमलेश पासवान को जनता में नाराजगी के कारण जीत के लिए अंत तक संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी सदर प्रसाद उन्हें कांटे की टक्कर दे गए। देवरिया में स्थानीय ब्राह्मण प्रत्याशी शशांक मणि को टिकट देकर सुरक्षित मान रही भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश सिंह की चुनौती में फंसती नजर आई। दिल्ली लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने 7 सीटों पर परचम लहराया है। ये चुनाव परिणाम दिल्ली की भविष्य की राजनीति भी तय करेगा क्योंकि आप और कांग्रेस इस समय आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को 54.35% वोट मिले, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में करीब 2.5% कम है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 243 सीटें मिली है। इस भाजपा पूर्ण बहुमत के आंकड़े को अकेले दम पर छूने में कामयाब नहीं हो सकी है। हालांकि टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों की वजह से मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ चुकी है। गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए पिछली बार 11,84,635 वोटों की गिनती हुई थी, जिसमें रवि किशन को 7,17,122 यानी कि 60.54% वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में 11,54,413 मतों की गिनती हुई। इसमें रवि किशन को 5,85,834 यानी कि 50.75% ही वोट मिले, जो पिछले बार की तुलना में 9.79% कम है। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं और इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपनी बढ़त हासिल की है। राजस्थान में भी विपक्षी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। भरतपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने भाजपा के रामस्वरूप कोहली को भारी मतों से हराया है। जीत का जश्न मनाते हुए संजना का एक डांस वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम आने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा के गढ़ को ध्वस्त करने के विरोधियों के सपने बीते मंगलवार को धूल में मिल गए। चुनावी महासंग्राम में सैफई परिवार की बहुरानी डिंपल यादव जीत की महारानी बनकर उभरी हैं। उन्होंने 2,21,000 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की है।